आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बहस शुरू करें इससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको देना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है और नीतीश कुमार लालू से मिलने उनके आवास पर गए हैं और काफी देर तक दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। कल बेंगलुरु में हुई बैठक से लौटने के बाद सीएम नीतीश आज राजगीर चले गए थे और राजगीर में कार्यक्रम से लौटने के बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताने और 20 मिनट बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई है। और रवि नारायण हमारे साथ मौजूद है। रवि, कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए राजगीर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो खुद राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी खुद मौजूद रहे। लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में बात हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो वहां से निकल गए हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पहले से कहा जा रहा था कि जब पहली बैठक पटना में हुई थी तो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बनाना है उसे लेकर के फिर बाद में चर्चा हुई कि जो दूसरी बैठक बेंगलुरु में होनी है उसके बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो कैबिनेट बेंगलुरु की जो बैठक वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर के काफी देर तक चर्चा हुई। जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें और कौन कौन बनेंगे और खास करके क्या किसी का विभाग बदला जाएगा, इस बात की भी जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो चर्चा होने के बाद निकले हैं। अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार कब और किस ढंग से होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी, लोग यही कह रहे थे, क्योंकि जब वहां पर टीवी चैनल वाले जितने मीडिया के लोग हैं सभी मौजूद थे और कल उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया, हाथ हिलाया, अभिवादन किया और चलते बने अपनी गाड़ी में। और ऐसी स्थिति में आज जब इस महाआयोजन के बाद जब वो सामने आए तो जो मन की बात थी उन्होंने कही, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होने बीजेपी की तरफ से शुरू हो गए हैं। आज की डिबेट को हम शुरू करेंगे एनडीए वर्सेस इंडिया। क्या है मतलब, कैसे इस बेड़े को पार लगाया जाएगा, किसकी कितनी तैयारी है? क्योंकि कल हमने वेट पर बात की थी, भार पर बात की थी। हमारे साथ सुहेली मेहता जी होंगी, प्रवक्ता बीजेपी से, अंजुम आरा जी प्रवक्ता जेडीयू से, अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से और प्रोफेसर विनील सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और हम शुरू करते हैं इस डिबेट को यहीं से। हमें जरा बताएंगे कि अंजुम आरा जी की जो एक प्लानिंग है, कल तक बहुत शांत रहे और एक आरोप भी लग गया, सुशील मोदी ने कहा कि भाई सोचने का वक्त ले रहे थे, बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं, ऐसा है क्या? अंजुम आरा जी, आपका नेटवर्क जरा तकलीफ दे रहा है। इसके पहले देखिए क्या चलाया गया जो है वो विलय नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए हम जरा अजय यादव के पास चलेंगे। अजय यादव, कल नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो एक सामने है एनडीए और इंडिया, और नीतीश कुमार ने आज इंडिया पर भी अपनी बात कह दी भाई कि इंडिया क्या है, इंडिया तो भारत ही है, इसमें क्या समझना है, इसमें कोई बहस की कोई बात नहीं है। लेकिन जिन तैयारियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने जिस तरह से कटाक्ष किया है खासकर एनडीए पर कि देख लीजिए कि जिन जिन लोग को बुलाया गया था, बुला कर शामिल कराया गया, उनके नाम, उनकी पहचान क्या है? बिल्कुल सही कहा विवेक जी। नीतीश कुमार जी ने जो मुख्य धारा वाली जो ऑपोजिशन की जो पार्टी थी उससे बीजेपी वाले ठग के, खरीद के, दड़ा के, दबा के अपनी ओर खींच करके बुला रहे हैं। तो जो असल जो पार्टीज रह गई है इंडिया में वो तो वही पार्टी है जो जेन्युइनली ऑपोजिशन का काम करती है, जो जेन्युइनली देश को सुधारने की बात करती है। तो नीतीश कुमार जी ने एकदम सही कहा कि जिनको हटाया जा रहा है वो सब जबरदस्ती बीजेपी वाले, एनडीए वाले उनको खींच कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी वाले बड़ा कटाक्ष करते हैं कि ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि एनडीए में 38 पार्टीज हैं, वो भी मीटिंग करते रहते हैं, इस पे चर्चा नहीं होती है। इसलिए चर्चा नहीं होती है क्योंकि वो तो हिटलरशाही वाले लोग हैं। एक नरेंद्र मोदी जी बोलते होंगे, बाकी यस मैन करते होंगे। लेकिन हमारे तरफ जिस तरह 26 पार्टी बैठ के, 16 पार्टी बिहार में बैठी, फिर बैंगलोर में 26 पार्टी बैठी, फिर आगे भी ऑपोजिशंस की मीटिंग होगी, तो आप देखिएगा किस तरह से लोकतांत्रिक तरीका में सब अपने व्यूज और ओपिनियन शेयर करते हैं और किस तरह से ऑपोजिशन जो हम लोग
भारत को इंडिया नेम से जिसको हम लोग बना रहे हैं और जिस तरह से डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये आगे बढ़ करके बहुत सही दिशा में चलेगा। और 24 में हम लोग सही में जो विकास रुकी हुई है, जमीनी स्तर की जो सारे विकास रुकी हुई है, जो युवाओं की विकास, महिलाओं की विकास, हॉस्पिटल की विकास, जो चार बहुमुखी विकास जो रुकी हुई है, उस दिशा में 24 के बाद इंडिया के हाथों में हमारा देश इंडिया बढ़ेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह है। विनीत सिंह, आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है। अब लोग बुलाए जा रहे हैं और बुला कर स्वागत करके मीटिंग रूम में बिठाया जा रहा है और अब उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही कि भाई हमारे पास जो संख्या है उसमें सारी पार्टियां नोन हैं। उनकी तरफ देखिए, उनमें कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये युद्ध तो देख रहे हैं कि हमारे डर से ही उन्होंने बैठक करनी शुरू कर दी। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि भाई इससे पहले बैठक कब हुई थी, उन्होंने याद दिला दिया वाजपेयी जी का जमाना, जब एक बार बैठक हुई थी, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। विवेक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। आपने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कह दिया कि हमारे तरफ 38 पार्टियां हैं और ये पार्टियां हैं जो कि देशभक्त पार्टियां हैं। उधर की पार्टियों को देख लें, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैनिपुलेटर हैं और तो और डायनास्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल पे बाहर हैं, कुछ लोग चार्जशीटेड हैं और बड़ी मुश्किल से अगर 2600 पार्टी को जोड़ दिया जाए तो 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाएंगे। और यहां पे क्या है, इंडिया अलायंस में 3 से 4 पार्टियां 332 सीट पे पहुंच चुकी है। तो ये बिल्कुल दर्शाता है और भारत की जनता इस बात को समझती है कि आपका आखिर आशय क्या है एक साथ आने का। आपको अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, आपको ईडी और सीबीआई से अपने आप को बचाना है, आपको अपने परिवार का भविष्य देखना है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। अभी राजद की प्रतिनिधि कह रही थी कि हमारे यहां लोकतांत्रिक होता है, तरीके से काम होता है, वहां तो वन मैन शो है। अरे भाई, लालू जी और तेजस्वी यादव के विरोध में कोई बात कर सकता है क्या? कांग्रेस में युवराज और रानी जी के विरोध में कोई बात कर सकता है क्या? हम लोग जानते नहीं है। तो ये सब बोलने की बात है। और विवेक भाई, यकीन मानिएगा, जिस हिसाब से बिना दूल्हे की बारात से फूफा जी गुस्सा के लौट के आए हैं, ये ज्यादा समय ये चलने वाला नहीं है विपक्षी एकता। ये 1 से 2 मीटिंग में कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखिए बॉम्बे में जाके क्या करेंगे नीतीश कुमार जी। ये तो कहां गए थे सोच के कि संयोजक बनेंगे और मिला कुछ नहीं है। तो फिर से मैं कहूंगा कि ये जो आडंबर है ये चलता रहेगा, हर बार चलता है। 2014 में चला, 19 में चला, 24 में चलेगा। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि कम से कम एक साथ ये लोग आ जाएं ताकि जनता इनका चेहरा देखे एंड वंस एंड फॉर ऑल इनको हरा के ये सिगुफा जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अजय यादव जी, बिल्कुल चित करने की तैयारी है। आप देख पा रही हैं, आप जिन दलों के शामिल होने की बात या फिर कह रहे हैं कि खरीद कर लाए गए हैं, उन्हीं में से शामिल एक दल हैं, विनीत जी उन्हीं के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि लोग बुलाए गए नहीं बल्कि स्वागत किए गए। और जो तस्वीरें आपने देखी जिसमें उनका स्वागत किया जा रहा है, उन पार्टी के जो अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे उनका स्वागत किया जा रहा है और बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं दलों का स्वागत किया गया। अमित शाह भी जब पहुंचे तो उन्हें भी अंगवस्त्र देकर और गुलदस्ता देकर उनका भी स्वागत किया गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दलों का स्वागत किया गया, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर स्वागत नहीं, सुनिए एक मिनट। दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बात ऐसी करते हैं जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार लगातार वो करते रहे, कोई नई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आरोप प्रोफेसर विनीत लगा रहे हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के ऊपर लगाते हैं, इसे साफ करना कितना कठिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक इसे धोइएगा नहीं तब तक नई इबारत नहीं लिख पाइएगा। विवेक जी, मैं जवाब देती हूँ। ये चिराग पासवान हनुमान जो बने फिरते थे एक समय में बीजेपी की, उनकी बात कर रहे हैं। वो खुद इनको हनुमान बनाते हैं चुनाव के समय, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब ये तो परिवार में लड़ाई लगा देते हैं। इनको अपने चाचा से लड़ा करके 2 पार्टी बना दिए। आज इनके चाचा जी पशुपति पारस जी को साइड करके चिराग जी को इनको लग रहा है शायद इनका जनाधार ज्यादा है तो इनको गले से लगा रहे हैं। चुनाव खत्म होगा फिर ये चिराग पासवान जी कहते रहेंगे कि मैं हनुमान था, क्या हुआ? ये चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस के परिवार की चिंता आपको क्यों है? उन्हें भी तो समझ में आ रहा है ना पॉलिटिक्स क्या है या फिर परिवार को कैसे चलाना है। आपने सुना कि पशुपति पारस के पैर क्यों छुए? यही सवाल तो पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अंग हैं, यही बोला ना उन्होंने। क्या बोल सकता है कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति क्या बोलेगा जब जब पार्टी को ही एक परिवार की पार्टी को लड़ा के जब 2 पार्टी में कर दिया गया, 2 सिंबल दे दिया गया, क्या इससे क्षति नहीं होती है? बीजेपी वाले को जब मन करता है उसको, क्योंकि ये पूंजीपति वाली पार्टी है, पैसा देकर के खरीदते हैं। और अगर परिवारवाद की आप बात करें
तो सबसे ज्यादा एमपीज एमएलए के बेटे ही चुनाव बीजेपी के लड़ते हैं। अगर आप करप्शन की जिस तरह से मेरे एलजेपी आप लिस्ट नहीं पकड़ा रही है, लेकिन जो प्रोफेसर विनीत कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो लालू प्रसाद और तेजस्वी, और इसके बाद कौन है भाई, किसकी आवाज बुलंद होती है? हमारे यहाँ सभी की आवाज बुलंद होती है, सबको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ डरते हैं लोग कि अगर बोलेंगे तो हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, हमें गायब कर दिया जाएगा। बोलने दिया जाए विवेक जी। सबसे ज्यादा अगर ये करप्शन की बातें आरजेडी को लेकर के कहते हैं तो मैं बता दूं, आप बीजेपी के विधायक और सांसद का आंकड़ा देखें, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ करप्ट लीडर्स अगर किसी में है तो बीजेपी में ही है, आपके एनडीए में ही है। ये आप ना बोले, जोर से बोल देने से चोर मचाए शोर वाली हाल नहीं हो जाती है। जितने भी लीडर्स हैं, जो भी रीजनल लीडर्स हैं, पार्टीज है, सब लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो बीजेपी वाले डर गए हैं। इन्हें अंदेशा हो गया है कि ये विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकास ये नहीं है, इसलिए ये खलबलाए हुए हैं। ठीक है। अरे विवेक भाई, रहीम कहते हैं कि बड़े बड़ाई कब करे, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन कब कहे कि लाख टका ममोल। हीरा कभी नहीं कहता है। नरेंद्र मोदी जी रहीम और राम की बात ना करेंगे तो अंबानी और अडानी का माला जपते रहते हैं। बोलने दीजिए। जलन हम लोग समझते हैं कहाँ पे हो रहा है। राम रहीम की बात हम लोग की पार्टी करती है, आपने तो अंबानी की, अडानी की, अगर संख्या है भाई, जो चार्ज शीटेड है, जो बेल पे बाहर है, सुप्रीमो जेल से बाहर निकले हैं, उसकी पार्टी के प्रतिनिधि अगर ये बात करे करप्शन में सर, तो ये हास्यास्पद ही है ना भाई। योगीनाथ जी की बात तो मेरी बात सुनिए, मेरा समय हमको बोलने दीजिए। अमित शाह जी भी आए थे भाई, जब अमित शाह जी मिनिस्टर बने तो कितने सारे चार्जेस लेके आए। नारी शक्ति के सामने तो हमको बोल नहीं पाएंगे, बोलना पड़ेगा। नारी शक्ति के आगे ज्यादा ये भी नहीं करना है। हाँ, आप बोलिए। आप विवेक भाई, सीधी सी बात है कि अगर आप भाई इतने संख्या में इतने जबरदस्त हैं, इतने भारी पड़ रहे हैं, तो आपको इतना हाई तव मचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप भारी पड़ते हैं, करप्शन में भारी पड़ते हैं, आप मैनिपुलेट करने में भारी पड़ते हैं, आप इधर से उधर कूदने में भारी पड़ते हैं, जो कि कूदता कौन है? अरे भैया, छोटे भाई कौन है आपके? नीतीश कुमार जी कितनी बार पर्ची मारिएगा, आप ही के नेता जी कहते थे और आपका मुकाबला किसके साथ है? इंडिया अलायंस के साथ, जो कि चट्टानी नेता के साथ मुक्त हो जाता है। विवेक भाई, ऐसे कैसे होगा विवेक भाई? नहीं, इस पे चर्चा कीजिए ना। अजीत पवार जी को आप तर्क सुनिए, यादव जी तर्क सुनिए। पाउडर में धुल ठीक है यादव, आएंगे आपके पास। हाँ विवेक भाई, अरे अजीत पवार जी पे क्या केसेस खत्म हो गई? कल आपके साथ थे तो सब चीज ठीक था। हम जो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरे हिस्से का हिंदुस्तान मेरा बिहार है। नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया, मैं उसकी बात करता हूं। तो नीतीश कुमार जी की जो ये विपक्षी एकता की जो कवायद है, जो बार बार ये लेके चलते हैं और आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं, और आपका मुकाबला किससे है? इंडिया अलायंस से, जिसका कि शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल बेदाग छवि वाला है, जो देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। उसके विरोध में आप खड़े हैं, जहां पे हर पार्टी एक देशभक्त पार्टी है, वो देश के लिए सोचती है। और यहां पे देख लीजिए, जो भी लोग हैं, इनके सबसे बड़े नेता जो क्या है, वो बाहर जाके विदेश में देश की बुराई करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये लोग जेल से बाहर हैं, बेल पे बाहर हैं लोग। ये लोग क्या अपना कल्याण सोचेंगे विवेक भाई, की जनता का कल्याण सोचेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो जनता इस बात को समझती है, एंड दे कैन सी थ्रू योर वेस्टेड इंटरेस्ट। और यकीन मानिए सर, ये जो आडंबर, मैं फिर से कहूंगा, जो ये गुब्बारा है, ये फुस हो गया है। 1 से 2 मीटिंग में इसकी समाप्ति तय है। ये यादव, ये किसकी बात कर रहे हैं? उसी नरेंद्र मोदी की ना, जो युवाओं को बोले थे 2 करोड़। मोदी जी बोलिए मैम। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, ये माननीय हो करके बोले कि 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। ये माननीय साहब आपका 20 लाख कहां गया? जुमला का क्या हुआ? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुने अभ्यर्थी इस मुद्दे पर अभी फिलहाल नहीं जा सकते, ये भटकाने जैसा होगा। हमारे साथ सुहेली मेहता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सुहेली मेहता जी, माफ कीजिएगा, इतने देर तक अगर हमने आरजेडी से बात की तो इसका संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए कि जो सवाल एक साथ आपके सामने आएंगे उन सभी का आपको जवाब देना होगा। अगर आप आरोप लगा रही हैं तो सुहेली मेहता, भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी लगातार हमला करते रहे, और कौन कौन लोग हैं इसे बराबर वो चिन्हित करके बोलते रहे। आपने देखा कि नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि कैसे ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इससे बचना है। और इस बार भी जो एक महाजुटान हुआ, जो बैठक की गई, वो इसी बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद। अब हमें जरा ये बताइए, एक आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, आप लोगों के ऊपर, कि भाई हमने बैठक की, आप लोग इतने डर गए कि आप लोगों ने भी एक बड़ी बैठक। अब 38, आप सिर्फ संख्या बल गिना रहे हैं, तो 38 में जान है नहीं, 38 हिला हुआ है। देखिए विवेक जी, त्रस्त लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं, त्रस्त लोग हैं। मोदी जी का जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एक संकल्प था,
उसका प्रहार हुआ है इन लोगों पर। स्वाभाविक है, परेशान होंगे। तो पहली मीटिंग में 16 पार्टियां थी, दूसरी मीटिंग में 26 हो गए। जो और 10 लोग होंगे वो सोचे कि कुछ बात बन सकती है। अब जब सब लोग दबोचे में आ गए हैं, न्यायालय के द्वारा जो इन लोगों के पास ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ा, उससे बेचारे लोग डर कर और परेशान हैं। ये त्रस्त हैं, ये मिल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, न इनके कार्यकर्ता मिल सकते हैं और न जनता मिल सकती है। जो लोग इनको वोट दिए होंगे वो लोग इन लोगों को सोच रहे होंगे कि क्या किए और क्या हो गया। यही बिहार में भी जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिला, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यकर्ता भी बिखरते चले गए। और आज अगर वोटिंग हो जाए तो दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ से हट जाएंगे। एजिया जी अभी कह रही थी कि खरीद कर और सब लोगों से खींच कर लाया गया। ओवैसी की पार्टी से किसने लाया? तोड़कर। और ये 40 पार्टी वाली जो 40 विधायक वाली जो पार्टी है, ये 43 और 44 कैसे हुई? इन लोगों की जो बैठक है ये किनके कान फूकने से हुआ? लालू प्रसाद जी के कान फूकने से हुआ, जिनके पास एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, एक भी उनके सांसद नहीं है। और कह रही है कि कमजोर पार्टियों की बैठक थी। अरे यहाँ जो बैठक थी वो किन लोगों की बैठक थी? कितने लोग ऐसे हैं जिनको जनता चाहती है? बात यहाँ पर ये कहने की है कि ये एक्चुअली डरे हुए हैं तब न साथ हो रहे हैं। आखिर जनता ने अंजू महाराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजू महाराज जी का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा था। अंजू महाराज जी, ये परिवारवाद वाली बात तो चलेगी, देखिए इलेक्शन तक ये बात चलेगी और इसे स्टैब्लिश भी करने की कोशिश की जाएगी। बात ये हो रही है कि भाई ताकत किसकी कितनी ज्यादा है। नीतीश कुमार ने खुलकर कह दिया कि भाई हमारे साथ जो है वो नोन है और जो 38 की तरफ है वो अननोन है। आप निकाल कर देख लीजिए, बुला कर लाया गया था। सवाल इस बात को लेकर है कि ताकत जो एक नंबर गेम है वो तो बाद जो फाइनल मुकाबला 24 का होगा उसमें तो नंबर गेम से जो जीतेगा वो सिरमौर होगा, जो हारेगा उसकी तो भत पीटने वाली है। लेकिन हमारा सवाल है कि जिस मुद्दे को लेकर के मैदान में मारने की तैयारी चल रही है, क्या इसमें जो डर पैदा किया जा रहा है उसमें आपको ऐसा लगता है कि काफी आप लोग प्रभावी रहे हैं? नहीं, देखिए विवेक जी, सीधी सी बात है। आपने पहली बात कहा कि वंशवाद वाला मुद्दा चलेगा। हम लोग एक्सपोज कर दिए हैं लोगों को और करेंगे 2024 तक। वंशवाद की बात करते हैं, ये किस नैतिकता के साथ बात करते हैं? मैं पूछती हूँ, राजवीर सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? संघमित्रा मौर्य कौन है? दुष्यंत सिंह कौन है? पूनम महाजन कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? सो मेनी ऐसे नाम है जो वंशवाद के सिद्धांत को लेकर के परिपाटी ये आकंठ तक स्वयं डूबे हुए। करप्शन पे ये बात कर रहे हैं। सो मेनी नाम ऐसे हैं। अभी मैं सुन रही थी, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हर्षद मुश्रीफ और छगन भुजबल। भाजपा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल में कहते हैं कि अजीत पवार एनसीपी को कहते हैं कि करप्ट पार्टी है और दूसरे दिन वो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। इनकी लॉन्ड्री मशीन में जाकर के सब शुद्ध हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं और वो स्वच्छ प्रवृत्ति के हो जाते हैं। रही बात की संख्या बल की, विवेक जी, तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि सदन में देश के प्रधानमंत्री ने 56 इंच का सीना होने का जो दावा किया था, ठोक ठोक के कहा था कि मैं अकेले ही काफी हूं। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम चलाया, आज वो इस तरह से सार्थक हुआ है कि इनकी मजबूरी बन गई कि 36 दल, वो भी वो कौन से दल? 25 दल ऐसे जिसके एक भी सांसद नहीं, 7 ऐसे दल जिसके सिर्फ एक सांसद, 4 ऐसे जो हमारे यहाँ से गए थे। चाचा भतीजा की लड़ाई 36 का आंकड़ा वो सर्वविदित है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये बाध्य हो गए, मजबूर हो गए क्षेत्रीय पार्टियों को की भूमिका को स्वीकार। सवाल तो ये है ना कि ठीक है, अगर चाचा भतीजे की लड़ाई थी जो आपको नरेंद्र मोदी की तरफ दिखती है, पैर उनके छूते हैं चिराग पासवान, तो हमें ये बताइए ना कि ऐसा होता, ठीक है काफी गंभीर लड़ाई रहती है, 36 का आंकड़ा था तो 38 में नहीं जाते, शामिल नहीं होते, आपकी तरफ चले आते, लेकिन आपकी तरफ भी तो नहीं देख रहे हैं। देखिए विवेक जी, सीधी सी बात है कि जो भी पार्टियां उधर गई हैं उन्हें ये बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर उनसे मैं ये अवगत कराना चाहूंगी कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना की सरजमी पर आकर के चीख के कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, उसकी भूमिका को सिरे से खारिज किया था। आज ही इनकी बाध्यता हो गई कि लेके बैठे हैं, ये राजनीतिक मगरमच्छ है, इनका अस्तित्व समाप्त करके रख देंगे। इन्हें सोचना पड़ेगा, इस चीज को मैं अवगत कराना चाहूंगी।
देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो पहल थी, जो उन्होंने मुहिम चलाया, जो उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर के, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो पास कर गया? चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुहेली मेहता से लेते हैं। सुहेली मेहता, आपने सुना अंजुम आरा जी क्या कह रही थी? पटना में जो बैठक थी उस महफिल को तो लालू जी लूट लिए, आप सबों ने देखा। और बेंगलुरु में जो बैठक थी उनको सोनिया जी ने लूट लिया। बेचारे खाली हाथ चले आए, प्रधानमंत्री बनने के मुहिम में चले थे और क्लर्कियल जॉब भी अभी तक इनको नहीं मिला है। आप सभी ने देखा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं थे, अभी तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए देखिए, ये सारे त्रस्त लोग एक साथ हो गए हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हम बचें, क्योंकि आगे और ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने की मुहिम को और अभी आगे बढ़ाएंगे मोदी जी। प्रोफेसर विनीत सिंह, आप बचने वाले नहीं है। प्रोफेसर विनीत, आपके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते रहेंगे। ये जो चाचा भतीजे वाली बात है, इन्होंने पकड़ रखी है, आप अभी तक समझ पा रहे होंगे 20 मिनट में कितनी बार नाम लिया गया है? विवेक भाई, मैंने कहा ना कि भाई हमारे नेता तो अपना संस्कार दिखाते रहते हैं कि भाई जब बड़े सब सामने मिल गए तो उनका पैर छू के प्रणाम किया जाता है। तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? जहां तक दूसरी बात है इनका इंडिया नाम रखने का, तो मैं विवेक भाई कहना चाहूंगा कि नाम बदलने से, नामकरण करने से आपका जो चेहरा है, जो असली फितरत है, वो छुप नहीं सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आपने देश का नाम लेके अपना जो कुकृत को छुपाने की कोशिश की है, उसमें देश की बदनामी किया है आपने। और हमारी चिंता ना करें, आप पहले संभालिए अपने आप को, इसलिए आपके अंदर बौखलाहट दिख रही है। खास करके नीतीश कुमार जी जो संयोजक बनने गए हैं और कहते हैं ना कि लौट के डैश घर को आए, वही हो गया हाल इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और शांतिपूर्ण माहौल में अपनी बात को रखने के लिए। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस पर पूरा देश लड़ रहा है। अगर आप पक्ष से पूछेंगे यही बात होगी, विपक्ष से पूछेंगे यही बात होगी, लेकिन यहां पर्सनल हमले भी होने शुरू हो जाएंगे, व्यक्तिगत हमले होने भी शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे ये डेट करीब आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।